हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों का गणित का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देने वाला हूं। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये जो क्वेश्चन पेपर है। तो चलो देख लो, इसमें प्रश्न है, उनके उत्तर भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना कीजिए। तो चार ऑप्शन है। एक तो आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य है, भारती कृष्ण तीर्थ है, ब्रह्मगुप्त है। तो वैदिक गणित ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की है। तो यहाँ पे चार में से इसी ऑप्शन को आपको क्या करना है, लेना है। दूसरा प्रश्न है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो अजीब सा हो, है ना, अजीब सा। देखो यहाँ पे इनमें से अजीब सा कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है भाई, अब अजीब सा। ये सब परिमेय संख्या है ना, ये भी परिमेय ये भी परिमेय, लेकिन अजीब सा करनी दो ही है। करनी दो जो है एक अपरिमेय संख्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, थीटा अगर कहता है वो भी अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे जिनके मान नहीं होते हैं, है ना, जैसे करनी का कोई मान नहीं है, करनी का कोई मान नहीं है। ये क्यों मान नहीं है, क्योंकि ये दशमलव पॉइंट में है ना। तो करनी का कोई मान नहीं, इसलिए करनी के अंदर कोई भी मान रहेगा वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। पाई भी अपरिमेय संख्या, थीटा भी अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके जगह में करनी दो के जगह में अगर थीटा पाई दे दिया तो आपको यही ऑप्शन लेना है। बहुपद x के 3 घात माइनस 6x के 2 घात प्लस x प्लस 1 की घात। सबसे बड़ा घात को ही हम घात कहते हैं किसी चीज़ का। तो सबसे बड़ा घात क्या है, 3 है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखो, समीकरण 5x प्लस 2 बराबर 17 का हल। तो भैया अगर 2 को मैं इस पार ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा, 17 में 2 घटा दो, क्योंकि ये प्लस में है, इस साइड आके क्या हो जाए माइनस में, तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 है तो यहाँ पे क्या है, 5x है और बराबर 15। x के साथ गुणा में अगर कोई संख्या गुणा में हो तो x अकेला हो जाएगा और 15 को क्या करेगा, भाग करेगा 5। 5 एकम 5 तिया 3 आ रहा है। 3 कौन से ऑप्शन में है भाई, देखो डी में। उत्तर क्या रहेगा, डी। ये समझ में आ रहा है ना, जो गणित जानते हैं ना सिर्फ उन्हीं को ये समझ में आएगा। अब आप लोग देख लो भाई, गणित देख रहे हो मतलब आप इतना तो जानते हो कि कैसे गणित में हल किया जाता है। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता रहा हूँ यहाँ पे उत्तरों को। अभी तक तो शॉर्टकट नहीं बताया हूँ, लेकिन शॉर्टकट बताऊँगा, है ना। देखो यहाँ पे है 2 का 243 दिया हुआ है, मतलब घात कितना, 1/5। तो 243 को यहाँ पे नीचे में 1/5 दिया है, तो 5 घात में क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, 243 बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 का 5 घात होता है 243, तो 3 का 5 घात लिखूंगा 1/5। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, घातों का गुणा हो जाता है, कोष्टक के बाहर के घात और अंदर के घात। ठीक है, इसमें सूत्र भी लगाना है। अभी तो ये सिर्फ एक कहो तो ये घातांक वाले प्रश्न से संबंधित है ना, तो घातांक वाले प्रश्न के संबंधित है तो आपको सूत्र भी लगाना है। तो मुझे अभी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, वस्तुनिष्ठ है। तो 5 गुणित 1/5, ये 5 5 कट गया ऊपर नीचे के कारण, है ना। 5 5 को भाग दे दिया, बचा क्या, 3 का 1 घात। तो 3 का 1 घात मतलब 3। तो 3 कहाँ पे ऑप्शन में, देखो सी में, सी इसका उत्तर रहेगा। अब दूसरा प्रश्न देखो, 23 और दोनों 23 दिया है। अगर नंबर सेम हो तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। सरल कीजिए कह रहे हैं, आपको ये समझ जाना है कि अगर नंबर सेम है तो घात क्या होते हैं, गुणा में जुड़ जाते हैं। तो 23 वाला जो दिया हुआ है इसमें घात को जोड़ दो। तो 23 क्या है, एक घात 1/2 प्लस 3/2। अब देखो दोनों के घात के हर भी बराबर हैं, तो हर बराबर है मतलब ये भी क्या होगा, आसानी से जुड़ जाएगा। तो ऊपर 3 और 1 कितना हो गया, 4, और नीचे कितना होगा, 2। 2 एकम 2 दूनी 23 का 2 घात, है ना। 23 के 2 घात को गुणा कर दो, 23 गुणित 23। चलो इसका उत्तर आप लोग निकाल लेना ना, गुणा करोगे जो भी उत्तर आएगा इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद अगला देखो, इसको भी सरल कीजिएगा। तो देखने में ही आपको क्या लग रहा है, गुणा होगा, है ना। ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो अगर एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको बहुत सहूलियत और बहुत आसानी से गुणा किया जा सकता है ना, सेम टू सेम नंबर का सेम के साथ। तो 4 हो गया, है ना। प्लस और माइनस का गुणा चीन को चीन के साथ, तो गुणा होगा तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस क्या होता है, गुणा होने पे बड़ा हो जाता है, टकराव होता है। तो दोनों गुणा होने पर माइनस। अब करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो दोनों आधा आधा है। तो करनी 3 ऐसे अगर आपको दिखाई दे, करनी 3 तो दोनों को एक करनी में लिखेंगे तो देखो जोड़ा बना रहे, जोड़ा से बाहर मतलब क्या हो सकता है, 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इन दोनों को घटाओगे कितना आएगा, 1। तो ये जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर क्या आया, 1 आया। फिर अगला देखो,
चौथा px दिया हुआ है और इस तरीके से ये प्रश्न है ना। तो यहाँ पे देखो p2 का मतलब क्या है, मतलब जो x है ये यहाँ पे देखो x और यहाँ पे 2, तो मैं क्या x की जगह 2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, है ना। तो x की जगह बस 2 रखना है। तो देखो डायरेक्ट मैं हल कर देता हूँ, 2 रखूँगा तो ये कितना होगा, 2 का 2 घात मतलब 4, 4 गुणित 2 कितना हो गया, ये 8, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 8, 5 दूनी कितना हो गया 10 और प्लस 3, तो सभी को अब जोड़ दो कितना होगा 21, है ना। 21 इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। क्लियर। अब ये वाला प्रश्न देखो, ये भी मैं शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ, देखो है ना, a और b के मान निकालना है। तो मतलब a को 3 के साथ जोड़ूंगा, ध्यान देना, a को 3 के साथ जोड़ूंगा तो b प्राप्त होगा। तो मैं ऐसा क्या संख्या लूँ, तो देखो संख्या क्या लूँ, और ये 12 भी आना चाहिए, b प्लस जो b जो यहाँ पे आएगा उसका मान कितना होना चाहिए, b को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए। तो ऐसा क्या संख्या लूँ, तो देखो बहुत आसान है, अगर मैं संख्या यहाँ पे 6 ले लेता हूँ a की जगह में, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, तो b का जगह में कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब 9 यहाँ पे रखूँगा तो 9 और 3 कितना होगा 12 आ रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे 9 और 6 मतलब 96 लेता हूँ, 6 a की जगह में और b की जगह में 9, तो आ जाएगा 129, और 129 जो है ये इसका उत्तर है, जिसमें a का मान, एक मिनट, जिनमें से a का मान ये और b का मान ये। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका से बता दिया हूँ, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, मेरे चैनल में अगर आप जाते हो और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको पूरा अध्याय वाइज मिल जाएगा। ये अध्याय कौन से अध्याय से है, 6 से है ना, 6वां अध्याय से, तो मैंने पूरा पढ़ा दिया हूँ, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर देखो समीकरण हल कीजिए कह रहे हैं, तो भैया यहाँ पे x का वर्ग तो नहीं दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ दूंगा सिंपल तरीके से, 12x 17 इस पार ले आते हैं, है ना, 12 के साइड में ले आएंगे या फिर 17 को इस साइड ले आओ तो घटेगा ही ना। तो ये माइनस कितना हो जाएगा 5x, और फिर ये माइनस 9 और 1 कितना हो गया 10, माइनस में दोनों साइड में होने कान कट गया, 5 एकम 5 दूनी, x की जगह पे कितना आ गया 2। तो मतलब ये जो सरल कर रहे हैं इसमें x के मान अगर निकाल रहे हैं तो 2 प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद देखो उधर्व तिर्याभ्याम विधि वाला है ना। उधर्व तिर्याभ्याम विधि में क्या करते हैं भाई, ये जो 9 है और 2 है, ठीक है, 1 मिनट, गुणा करेंगे उधर्व तिर्याभ्याम विधि से। तो पहले क्या करेंगे, इकाई के साथ गुणा, मतलब 2 गुणित 7 का गुणा, है ना, ऐसे। फिर 9 और 2 को दोनों को एक साथ करेंगे 37 के साथ, इस तरीके से गुणा। ठीक है, तिर्या गुणा होता है ना। फिर 9 और 3 का गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से गुणा करना है हमें। तो देखो कितना आ रहा है, 7 दूनी 14 का 4, एक हासिल यहाँ पे आ जाएगा, तो अभी 14 का 4 लिख दिए। देखो 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6, 6 और 8 कितना होगा 14, एक 15, तो 15 का 5 लिखो, एक हासिल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 9 8 27 और एक 28, कितना आ रहा है 28, 34 यहाँ पे इसका उत्तर आ रहा है। ठीक, उधर्व तिर्याभ्याम में ये आ रहा है, तो इस तरीके से इसका उत्तर निकल गया, है ना। इसके बाद देखो ये वाला परिमेय, 5 परिमेय संख्या लिखे, तो इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आपको हर को देखना है, अगर हर बराबर है तो कुछ नहीं करना है ना। हर बराबर है तो दोनों के हर बराबर है, मतलब अब मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो एक बढ़ा के क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 4/7 गुणित 6 और यहाँ पे गुणित 6, ठीक। और इसके बाद और क्या दिया है, वह, है ना, वह 5 गुणित 6 और 7 गुणित 6, तो कितना हो जाएगा। देखो थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, ये हो गया 24, 6 चौक 24 और 7 छक्के 42, ठीक है। वह 5 छक्के 30 और ये भी 42। तो देखो 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29 आ रहा है ना। तो इसके अंदर 5 हमें बताना था, है ना, तो 5 बताना था 24 से लेके, मतलब 25 से लेके कहाँ तक 29 तक, और सबके नीचे क्या रहेगा 42 रहेगा। तो ये 5 परिमेय संख्या निकल गया, समझ में आया। बहुत सरल और बहुत आसान होता है ऐसे प्रश्न। अब यहाँ पे देखो ये वाला प्रश्न, इसको कैसे बनाओगे, तो एक को छोड़ दो, है ना, 4 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद कितने संख्या, ये संख्या है तो गुणा में ले लो, तो ये हो जाएगा कितने घात 9, 9 को यहाँ पे रख दिए तो 9 को भी हमने रख दिया, और 10 का 4 घात, इस तरीके से, ठीक है, ये निकल रहा है।
इसका। सेम ऐसे दूसरा को बनाना है, इसी तरह तीसरा को बनाना है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो घात 3 के द्विपद बहुपद बनाइए। द्विपद घात 2 का एक पदीय बहुपद, घात 5 का त्रिपद बहुपद। 3 पद बस बनाना है। हाँ ये बाकी क्या है, द्विपद मतलब 2 पद बस होने चाहिए घात 3 का। तो भाई बहुत आसान है, x के ऊपर अगर 3 घात लगा देते हैं तो 3 घात वाला हो गया, और 2 पद होने चाहिए कह रहे हैं, तो +1 ये हो गया। अगर एक पद कह रहे घात 2 का, तो x के 2 घात, इस तरीके से 2x लगा दो, एक घात एक पद हो गया, है ना। इसमें 3 पद कह रहे 5 घात वाला, तो भैया 3 तक के लिखना है, ठीक है। 3 पद 5 घात वाला, तो देखो यहीं पे 5 घात कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे 2 घात, और इन दोनों को जोड़ दो, एक पद देखो पहला दूसरा तीसरा, 3 पद है कि नहीं, है ना। तो यही बन गया देखो आसानी से। अब बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं, इनका सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा, मेरे चैनल में मिल जाएगा, है ना। ये मैंने पहले ही बता दिया है। इसी तरीके से देखो ये वाला भी अथवा में दिया हुआ है, इसको भी बनाना है, ठीक है। ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। ये वाला भी बन जाएगा बट्टा उट्टा वाला, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है तो इसको सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। देख लो मैं यहाँ पे अभी ये जो बड़े प्रश्न है इनका उत्तर आपको थोड़ा बड़े तरीके से हल करना है। भाई छोटे में बताऊँगा शॉर्टकट में तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा हल करके बताइए क्या होगे, है ना। और इतना छोटे से जगह में मैं हल भी नहीं कर सकता इसको, तो इसलिए इन प्रश्नों को देख लेना। ये रहा 15वां प्रश्न अथवा भी है। और जिनको भी इनका PDF चाहिए वो मेरे चैनल के टेलीग्राम पेज पर आ सकते हो, और वहाँ से आपको PDF बहुत आसानी से मुहैया हो जाएगा। तो बस आपको आना है, ज्वाइन होना है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, सब फ्री फ्रंट है। तो बस टेलीग्राम में आइए, अपना जो PDF है इसका आप ले जा सकते हैं।